नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है आप सभी के लिए है जो छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है कि बहुत ही दिनों से हम छत्तीसगढ़ सेट के मॉडल आंसर पेपर 1 का मॉडल आंसर का भी वेट कर रहे हैं और रिज़ल्ट का तो वेट कर ही रहे हैं। पेपर 2 का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया था, बट पेपर 1 का मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है। आंसर की किसी भी प्रकार से जारी नहीं किया गया है। और आज एक न्यूज़पेपर पर अखबार पर छपा हुआ है, दैनिक भास्कर पर और डिफरेंट टाइप्स के जो भी न्यूज़पेपर हैं उस पर छपे हुए हैं कि सेट का जो रिज़ल्ट है वो मार्च माह में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना। 6 महीने पहले हुई थी परीक्षा, आप सभी को पता है कि जुलाई में इसकी परीक्षा हुई थी। आप 6 महीने बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे, ऐसा न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हमारा दिन गुजरते गया। और देखिए फाइनली अभी एक न्यूज़ आई है जिस पे लिखा हुआ है कि मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंटेटिव है, ठीक है। अपडेट देना ज़रूरी है, सबके मन में ये विचार है। और बहुत सारे पीएचडी के जो कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए सेट क्वालिफाइड हैं तो बेटर है। और जो भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लाइब्रेरियन हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो पोस्ट हैं जो आपका निकला था अभी संविदा में, कॉन्ट्रेक्चुअल में, है ना, ये सब में आपको सेट हो तो बेटर है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए आप सभी ने जो सेट का एग्ज़ाम दिया था और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मास्टर कंप्लीट नहीं है, बैचलर में ही दिए हैं पेयरिंग में, उनके लिए अच्छा अवसर है क्वालिफाइड करते हैं तो यही पर आज सेट के रिज़ल्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग को मैं पूरा पढ़कर आपको समझा देता हूँ। सेट का रिज़ल्ट जो है मार्च में, 6 महीने सेट का रिज़ल्ट मार्च में, ये टाइटल जो है मतलब अगले महीने आपके सेट का रिज़ल्ट आ सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है टेंटेटिव है, ठीक है। 6 महीने पहले परीक्षा हुई थी, कब हुई थी सबको पता होगा, जुलाई में परीक्षा लिया गया था इसके द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट के रिजल्ट के लिए परीक्षार्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। देखिए और इंतजार करना होगा, ठीक है। इसके नतीजे मार्च में जारी होने की संभावना है मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मार्च से और फॉर्म निकलने चालू हो जाएंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, पीपीएचटी, पीएमटी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम चलते हैं, वो सब एग्ज़ाम 6 महीने पहले यह परीक्षा व्यापम से आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर इतने महीने में आप सभी को पता होगा कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट होता है, वो एक बार आयोजित की जा चुकी है और दूसरी बार के परीक्षा का रिजल्ट भी कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है। हाल ही में आपने यूजीसी एनटीए नेट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, मतलब सेट एक बार एग्ज़ाम लिया, उसके बाद से आंसर की देना भी भूल गया और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसी के बीच दौरान में आप लोग देखे होंगे कि नेट का एक बार एग्ज़ाम भी हो गया और रिज़ल्ट भी आ गया और दूसरी बार भी एग्ज़ाम हो गया और आंसर की भी जारी कर दिया गया। कुछ 1 हफ्तों के अंदर में रिज़ल्ट बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो वो बहुत फास्ट चल रहा है और एक ये है व्यापम जो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। उधर सेट के रिज़ल्ट जारी होने में देरी होने से अभ्यर्थियों की नाराज़गी है। इनका कहना है कि सेट क्वालिफाई करने पर प्रदेशों के कॉलेज व यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता मिलती है, ठीक है। सही बात है भाई कि अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आती है तो ये एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए, ठीक है। और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी इनको छूट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी के एंट्रेंस से भी छूट का प्रावधान है। पिछले दिनों रविशंकर विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रोग्राम प्रवेश के लिए परीक्षा ली है। अगर ये परीक्षा से पहले रिजल्ट दे देता तो इन बच्चों को जो भी पीएचडी पे एग्ज़ाम दिए हैं या पीएचडी में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलता। सेट का रिजल्ट नहीं आने से कई छात्र इसका फ़ायदा नहीं मिला है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की गई थी। कुछ विषयों का मॉडल उत्तर 30 अगस्त 2024 को जारी हुआ, ठीक है। इस पर दावा आपत्ति 9 सितंबर तक मंगाई गई थी। सही बात है भाई। इसी तरह कुछ विषयों का मॉडल उत्तर 4 सितंबर को जारी हुआ और आपत्ति 11 सितंबर तक मंगाई गई थी। एक विषय का मॉडल उत्तर 12 सितंबर को आया और इस पर आपत्ति 19 सितंबर तक मंगाया गया था। यह प्रक्रिया समाप्त हुए भी काफ़ी दिन बीत गए हैं। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर पे दे रहे हैं बार बार, हर चीज़ों के लिए सेट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है आप लोगों के लिए कि अगले महीना सेट का रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को जो छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम दिए हैं वो यूजीसी नेट की तैयारी करते रहें। मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिज़ल्ट आते तक, इसके सर्टिफिकेट आते तक आप फिर से एक बार नेट दे सकते हैं, क्योंकि इसका इंतज़ार करना मतलब समझ रहे हैं ना। लेकिन एक अच्छा टेंटेटिव और पॉजिटिव रिज़ल्ट ये है कि इसी महीने, है ना, हो सकता है पेपर 1 का आंसर की जारी कर दे, क्योंकि पेपर 1 का आंसर की जारी नहीं किया है। अगर पेपर 1 का आंसर की जारी नहीं किया है मतलब मार्च से आगे और रिज़ल्ट निकल जाएगा टाइम, क्योंकि पेपर 1 का आंसर की जारी करेगा उसके बाद उसको भी क्लेम करने के लिए टाइम देगा। तो कम से कम
एक 10 दिन का समय देगा वो क्लेम करने के लिए, या 4 दिन 5 दिन जो भी है, जितना भी समय देगा, जिस पे आप पेपर 1 के जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं। दोनों का फिर क्लेम करने के बाद उसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, दोनों पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। जैसे ही पेपर 1 पेपर 2 का आंसर की फाइनल आंसर की जारी होता है, उसके 1-2 दिन बाद या उसी समय आपका वो फाइनल रिज़ल्ट भी आपको जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वही कट ऑफ रहेगा, है ना। और फाइनल आंसर के आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मैं चेंजेस करूं उस कट ऑफ वाले वीडियो पे, या नया वीडियो अपलोड करूं फाइनल आंसर के आने के बाद, ठीक है। और पेपर 1 का आंसर की जारी नहीं हुआ है, पेपर 1 का आंसर की जारी हो जाए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में और आपको ये पता भी हो जाएगा, लग जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, फिर से एक बार अवसर मिल सकता है हो सके तो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, उससे अच्छा है नेट की तैयारी कीजिए। आपको इस साल भर में 2 बार परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेगी, जिससे आप लाइब्रेरी साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रीवियस में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कमेंट वहाँ पर डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, बाकी मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। और नेट एग्ज़ाम से पहले और मैं मैराथन लाऊंगा, उस मैराथन पे आप सभी के लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हो, क्योंकि मैं पहले जितने भी मैराथन डाला हूँ उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेट का जो मैराथन डाला हूँ उसमें नेट में ही पूछे गए हैं, और दूसरे एग्ज़ाम का मैराथन जो डाला हूँ उसमें दूसरे में पूछे गए हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर आज दैनिक भास्कर दिनांक 7 फरवरी 2025 का है। आपके पास जो भी न्यूज़पेपर आता होगा उसके आर्टिकल्स आप देखिए, न्यूज़पेपर पे छपा हुआ है, लगभग सभी न्यूज़पेपर पे छपा हुआ है कि सेट का रिज़ल्ट जो है मार्च महीने में आ जाएगा। तो उम्मीद यही रखते हैं कि मार्च में आ जाए। अगर सेट का रिज़ल्ट मार्च 2025 में आता है तो इसी मंथ फरवरी में उसको आंसर की देना पड़ेगा, और वो भी 15 से 20 फरवरी के बीच ही देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पेपर 1 का आंसर की देगा वो, उसके बाद क्लेम करने के लिए टाइम रहना चाहिए। क्लेम करने के बाद आपको फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही क्लेम करेंगे उसके 1 हफ्ते बाद आपको फाइनल आंसर की मिलेगा। फाइनल आंसर की के साथ साथ हो सकता है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, या फाइनल की आंसर की देने के 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। जितने भी विद्यार्थी जिस भी विषय से छत्तीसगढ़ सेट दिए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सभी बढ़िया से अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो जाएं, यही आशा रहेगी हमारी। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए था कि सेट का रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर सेट का रिज़ल्ट कब आएगा, उस पर भी कुछ वीडियो बनाइए, इसलिए वीडियो सेट के रिज़ल्ट के लिए है। आज बिल्कुल न्यूज़पेपर जो भी आपके पास आता होगा बिल्कुल अवश्य पढ़िए। धन्यवाद साथी, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।